और अजीत दुबे जी है, गंगा सागर मेले में मैंने इस तरह से हम लोग आपस में एक से तो ये दोनों को हमेशा अलग रखिए। इसकी हालत को जानते हैं, वक्त भी दामनगीर है। तो मैं शहजाद अनवर साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज अपनी बात रखें और तमामी जितने भी डिबेटर है, जितने भी है तब किसान को बचा सकते। तो इसी वजह से हमने एक सेशन बुलाया, किस तरीके से काम किया जाए, कैसे काम किया जाए, कैसे बचाया जाए। तमामी हजरात ने अपने अपने एतबार से राय पेश की, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, बहुत सारी बातें और भी उधर की बातें हुई, मगर बहुत सारी बातों में बहुत पुरमग्ज़ गुफ्तगू भी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। तो नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग जाने वाले हैं वो डायरेक्ट अवाम के बीच में जाने वाले हैं, डायरेक्ट जनता के बीच में जाने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस बाद में करेंगे, अब स्टेज मीटिंग होगी, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग होंगी, वहां से जो बातें फैलेगी, वहां से जो बातें जाएगी वो जनता जनार्दन के दरमियान में जाएगी, अवाम के दरमियान में जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, आज जितने भी हजरात यहाँ पर तशरीफ रखते हैं सब लोग अपने अपने फील्ड में माहिर है, एक्सपर्ट है, मगर एक चीज फिर बता देना चाहता हूँ, मैं स्टार्टिंग में ये चीज मैं बताया था, आप महबूब रजा के सामने में है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में है, गोल मेज कॉन्फ्रेंस में है, बातें मोहब्बत की है, भाईचारे की है, इत्तेहाद की है, बंगाल को बचाने की है, इसलिए आप मोहब्बत के पैगाम यहाँ पर दे रहे हैं। ये चीज सिर्फ नहीं होनी चाहिए। आप जब जाए, हमें पता है कि मैंने जिन लोगों को बुलाया वो सब सेकुलर लोग हैं, सब सेकुलर जहन का मालिक है, अपनी जगह में हर लोग काम करते हैं, मगर ये मैसेज लोगों के दरमियान में भी पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शक्ल देखा, लोग बदले, चेहरे बदल गए, दोहरी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। देश को जो नुकसान पहुंचा है डबल स्टैंडर्ड से नुकसान पहुंचा है। हम चेहरे देख के बात करते हैं। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, जितने हमारे दोस्त ब्राह्मण समाज के हैं, जितने लोग दलित समाज से, सिख समाज से, सबसे एक बार पूछ लीजिएगा, हमने जिंदगी में कभी नफरत की बातें नहीं की। मुझे पता ही नहीं चला कि ये कौन से समाज से है, ये कहां से आ रहे हैं। हमें तो ये लगा कि हमारा दोस्त है, हमारा मानने वाला है, हमारा चाहने वाला है, हमारा इंसानियत वाली चीज है। ये चीज आपके दिल में होनी चाहिए, आपके जिगर में होनी चाहिए। जिस दिन आप गांधी जी को पढ़ेंगे, जिस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद को पढ़ेंगे, ये दोनों दो यार थे, एक दूसरे के समझिए हम प्याला हम नवासा थे। गांधी जी कभी लेट हो जाते थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद गर्म हो जाते थे। जब मौलाना अबुल कलाम आजाद लेट हो गए तो गांधी जी गर्म हुए। तो हम तो गांधी और मौलाना के देश में रहते हैं। इसी देश का जब पंडित और मौलाना का जब मिलन होता तो हिंदुस्तान का जन्म होता है। इसी देश को हिंदुस्तान बोलते हैं। मगर फिर एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग अगर चाह ले कि हिंदू को मुसलमान से लड़वा के, सिख को ईसाई से लड़वा के, दलित को ब्राह्मण से लड़वा के और छोटी जाति को बड़ी जाति से लड़वा करके अपनी उल्लू सीधा करेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। कुछ वक्त तक आप किसी को चीट कर सकते हैं, मगर एक बात समझा करके बार बार हर लोग को चीट नहीं कर सकते। इसलिए कि देश समझ रहा है कि हमारा देश कहां जा रहा है। हमारा इस देश में कोई नहीं चाहता है कि जब हमारा बच्चा बाहर में निकले तो खौफ के साए में निकले, डर के साए में निकले, अफरेट के साए में निकले। ये खौफ और डर को हमारे हिंदुस्तान में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसको खत्म करना, उसको निस्तनाबूद करना, यही उद्देश्य है, यही मकसद। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, हम चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे, हमारा बंगाल तरक्की करे, हमारी सोसाइटी तरक्की करे, हमारे हर लोग तरक्की करे, मगर तरक्की कब होगा? क्या हिंदू मुसलमान में बांटने से तरक्की होगा? खौफ के साए में देश तरक्की करेगा? यह फलसफा है, यह गवाह है। जिस देश में खौफ की बाजार होता है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हम तो देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं। इस देश से जितना खौफ खत्म होगा, जितनी नफरतें खत्म होगी, जितना जो हिंसा खत्म होगा, जितनी भी जो है हेट्रेड खत्म होगा, देश उतना ही आगे बढ़ेगा। मगर अगर हमारे सामने में सबसे ज्यादा अगर कुछ है, न सियासत बहुत बड़ी चीज है, न मजहब बहुत बड़ी चीज है, देश का संविधान, देश की इज्जत, देश की मर्यादा, वो सबसे बड़ी चीज है। इसलिए कि हमारी पहचान क्या होती है? मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, मगर कहीं मैं जाता हूं तो हमारी पहचान यही से होती है ना। मगर हमसे ये नहीं पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है। मैं जब अफ्रीका गया तो अफ्रीका जाने में भी मैंने गांधी जी का मुजस्समा को देखा। मैंने पूछा, और वहां समझे तंजानिया में, वहां भी इंदिरा गांधी के नाम से रास्ते का नाम था। तो हमें जो सर फख्र से बुलंद हो गया कि अपने देश का प्रधानमंत्री के नाम से यहाँ है और देश के परमपिता जी उनके स्टेचू यहाँ पर लगा। मैंने सर मस्तक किया, हम उस देश के वासी। तो
कुछ लोग हैं जो देश की छवि को, देश की शक्ल शबाहत को बिगाड़ना चाहते हैं। तो मगर फिर मैं बोलना चाहता हूं, ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, इसलिए कि सब लोग समझ चुके हैं नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी, नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने, पास आओ तो कोई बात बने। तो हम लोग एक दूसरे से दूर रहकर अगर चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे या बंगाल को बचाएंगे, एकदम मुमकिन नहीं है। हम एक साथ रहना पड़ेगा। आपके दुख में मैं खड़ा हूंगा, आप हमारे दुख में खड़े होंगे, यही बेसिक चीज है। मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत पहले बोल चुके हैं कि जो भी बात होती है कोई बहुत ज्यादा ऊपर से बात होकर के नहीं आती है, मगर क्या होता है कि धूल पड़ जाती है बातों में, धूल मिट्टी पड़ जाती है। लोग समझते हैं कि ये घिसी पिटी बातें, ये चीज करने चाहिए, नहीं, मगर बताना पड़ता है कि भाई यही सच्चाई, यही हकीकत है। भाईचारा, यूनिटी, ब्रदरहुड, यही असल रूह है हिंदुस्तान की। इसको बार बार बताना पड़ेगा। जिस फोर्स से वो नफरत फैला रहे हैं, जिस तेजी के साथ वो हिंदुस्तान की मिट्टी में जहरीला बयान दे रहे हैं, जिस तरीका से बंगाल में उच्चार है कि हम मुनाफरत फैला करके, नफरत फैला करके बंगाल को हासिल कर लेंगे, उससे ज्यादा फोर्स में हम बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है हम उससे ज्यादा मोहब्बत के पैगाम को आम करें, उससे ज्यादा फोर्स में हम यहाँ के भाईचारों को आम करें, यहाँ की संस्कृति को आम करें, यहाँ की कल्चर को आम करें। मगर आप चाहिएगा हम खामोश रहेंगे, प्यार को दिल में दबाए रखें, हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद को दिल में दबाए रखेंगे और बंगाल जो है वो बच जाएगा, ये कभी मुमकिन नहीं है। इसको आपको रास्ते पर लाना होगा, बताना होगा। अगर कोई गलत बोल रहा है, अगर मेरा भाई क्यों ना हो, हमारा खून ही क्यों ना हो, अगर वो नफरत फैलाने की बातें कर रहा है, वो मजहब के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसका भी बायकाट करता हूं, खंडन करता हूं। अगर तुमको वोट मांगना है तो देश तरक्की कैसे करेगा, स्टेट तरक्की कैसे करेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा, गरीबी कैसे दूर होगी, तालीम के मियार कैसे बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, तब आगे बढ़ेगा। मगर सबको जिंदगी की अहमियत का पता चल चुका है। कोविड होने के बाद, कोरोना आने के बाद लोग के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, भाईचारा भी बढ़ा है। लोग पता है ये जान है, न जाने कब जान से निकल जाए, कहना मुश्किल है। लोग के अंदर, अच्छे लोग के अंदर नफरतें कम हो गई, मैं देख रहा, महसूस कर रहा। लोग नॉर्मल हो गए, लोग झुक करके मिल रहे, लोग प्यार बढ़ा रहे। जब मैंने बोला कि बंगाल को मुनाफरत के आग से बचाना है, तो हमारे बहुत सारे लोग हमारे मैसेंजर पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत सारे लोग बोला कि हुजूर मैं आना चाहता हूँ, मुझे बुलाया जाए। मैंने बोला कि हुजूर मखसूस लोगों की मैं मीटिंग कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मीटिंग करूंगा, आप लोगों को जरूर शामिल करूंगा। तो ये चीज है, कोई सबील ऐसी हो कि सब संभलते रहे। कोई सबील मीन्स रास्ता, तरीका, कोई सबील हो ऐसी कि सब संभलते रहे, हवा भी चलती रहे और दिए भी जलते रहे, हवा भी चलती रहे और दिए भी जलती रहे। मेरे कहने का मतलब है हवा अपना काम करे, दिए अपने काम करे। यही हिंदुस्तान की संस्कृति है, यही बंगाल है। फिर मैं बोलना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बातें न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। आज हिंदुस्तान माशी एतबार से बीमार हो चुका है, अर्थव्यवस्था के एतबार से चरमरा चुका है, हेल्थ सिस्टम खत्म हो चुका है। तो मैं देश की जो प्रथम पोजीशन पे बैठे हुए देश के पीएम और देश के प्रेसिडेंट और गृह मंत्री से भी पूछना चाहता हूं, तू इधर उधर की बातें न कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, ये बता काफिला क्यों लूटा। आज 65% देश की आबादी रास्ते पे उतरी हुई है। क्या 65% लोग गलत है, किसान गलत है, ये अन्नदाता है। अगर ये किसान ना हो, ये मजदूर ना हो, ये लेबर क्लास के लोग ना हो, ये डेली कमाने वाले ना हो, तो हम जो ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, हमारा घूमना बंद हो जाएगा। हम ऐसी कार, हम जो ऐसे घर में रहते हैं, उस घर में रहना बंद हो जाएगा। हम जो दाना पानी अनाज खाते, क्यों? इसलिए कि सिस्टम जो सारा चीज है ना, देश लेबर क्लास से चलता है, देश मजदूर से चलता है, देश किसान से चलता है। अगर वो किसान दाना नहीं उपजाएंगे, दाना पैदा नहीं करेंगे, तो रोटी आएगा। अगर यही मजदूर घर नहीं बनाएंगे, हम लग्जरियस हॉल में, ये कॉन्फ्रेंस हॉल में, ये बिल्डिंग में, जो ये होटल, एक्मी होटल में हम लोग जो प्रोग्राम कर पाएंगे, तो समाज में जो निचले तबके के लोग हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हम इसको कहीं भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर जय जवान जय किसान
हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, हमारा अनाज सारी दुनिया में आता है। अगर हम चाहेंगे किसान को नजरअंदाज करके देश को बना लें, ये कभी मुमकिन नहीं है, ये होने वाला नहीं है। मगर वहां पर आप करते हैं कि वहां किसान के पास जाते नहीं, बंगाल में किसान के घर में खाना खाने आते। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये डबल स्टैंडर्ड की जो पॉलिसी चल रही है, ये चलनी नहीं चाहिए, ये होनी नहीं चाहिए। आप जब जाते हैं केरला तो वहां अलग बातें करते हैं, हिंदुस्तान में अलग जगहों में जाके अलग बातें करते हैं, बिहार में जाते हैं तो अलग बातें करते हैं। मतलब सारी पॉलिसी जो है वो मजहब के नाम पे तैयार की जाती है। हम ये देखना चाहते हैं 2014 के बाद से जिस तरीका से लोगों के अंदर नफरतें फैली है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मगर जब लोग पास आते हैं, जब बातें करने लगते हैं, बोले नहीं महबूब साहब आप ऐसे नहीं, बोले सिर्फ महबूब रजा को समझने से ये नहीं होने वाला। देश के हर व्यक्ति को एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्रेम होनी चाहिए। इसीलिए तू इधर उधर की बातें न करिए, बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यही पे इमाम अहमद रजा ने क्या खूब कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। दौरे हाजिर के ऊपर, हिंदुस्तान की मौजूदा सियासत के ऊपर ये शेर पढ़ रहा, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तो कहने का मतलब है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को जागना होगा, बेदार होना होगा। जो शहर में उस जगह चोटी में जो बैठे हुए वो चोर लोग बैठे हुए, ऐसे लोग को आपके घर के अंदर से कुछ भी चुराया जा सकता है, संविधान को चुराया जा सकता है, आपके मोहब्बत को चुराया जा सकता है, आपकी ब्रदरहुड को चुराया जा सकता है, आपकी यूनिटी को चुराया जा सकता है, आपकी एकता को खत्म किया जा सकता है। इसको चोरी होने मत दीजिएगा, इसलिए कि जो लोग सिर्फ आपके माल को चोरी नहीं करेंगे, आपकी ब्रदरहुड को चोरी कर लेंगे, आपकी यूनिटी को चोरी कर लेंगे, आपकी तहजीब को चोरी कर लेंगे। वो अपनी तहजीब लेकर के आएंगे, अपना मनवाद लेकर के आएंगे, अपनी संस्कृति लेकर आएंगे। वो चाहेंगे सारे लोग गुलाम हो जाए, मैं हाकिम बन जाऊं। ये पावर का खेला है, ये पावर ब्रोकर ये लोग हैं, ये चाहते हैं कि सत्ता को हासिल करना है। ये कोई मजहब का प्रमोशन नहीं है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये मजहब के धर्म गुरु बैठे हुए हैं, और भी धर्म गुरु थे सामने ही बैठे हुए हैं। मजहब की बातें कहां से होगी? मंदिर से होगी, मस्जिद से होगी, गुरुद्वारे से होगी, चर्च से होगी कि नहीं? ये कौन करेंगे मजहब की बातें? मजहब की अच्छाई कौन करेंगे? भाई जो उसके स्पिरिचुअल लीडर है, जो मजहबी रहनुमा है, जो बिशप हो गए, मौलाना हो गए, जोगी जी हो गए, जो लोग भी हैं, वो लोग मजहब की बातें करेंगे ना, मंदिर से करेंगे, यज्ञ से करेंगे। मगर हमारे हिंदुस्तान में बहुत अलग होने वाला है। पार्लियामेंट से जहां सियासत की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तान को बनाने और समझाने की बात होनी चाहिए, वहां पर मजहब की बात हो रही है। मंदिर में आरएसएस वाले को मजहब की बात करनी चाहिए, तो वो सियासत की बातें कर रहा है, वो सियासत की बातें कर रहा है। और योग गुरु जो है वो सियासत की बातें कर रहा है। भाई उनका काम है योग सिखाना, सियासत की बात करना सिखाना। तो मतलब यह है कि हर जगह उल्टा काम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री को देश चलाना चाहिए, देश आगे कैसे बढ़ेगा, तरक्की कैसे, उसके ऊपर काम होना चाहिए। तो वो जो है पार्लियामेंट में बैठ के मजहब की बातें करते हैं, यहाँ पर आते हैं बोलते जय श्री राम। और भाई जय श्री राम की बात करते हो, किसने बोल दिया? हिंदुस्तान में जितनी इज्जत हिंदू भाई हमारे लॉर्ड राम जी को देते, उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत हमारे मुसलमान भाई भी देते। अल्लामा इकबाल का शेर क्या, हमने अल्लामा इकबाल, ये इमामुल हिंद है, ये हिंदुस्तान के सरदार है, हमने तो उसको मान लिया है, हमारे अल्लामा इकबाल बोल के गए, कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप जय श्री राम बोलते हैं तो दिल में आस्था होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, अकीदत होनी चाहिए। किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को गिराने के लिए ये बोला नहीं जा सकता। कुछ लोग स्टार्ट करते, जब गांधी जी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या उसके साथ पूरा समाज आ गया था क्या? बिल्कुल नहीं। मगर मुझे पता है जब कोई अच्छा काम करेंगे, बंदिशें आएगी, सब चीज आएगी, तो हक इंसाफ का परचम जो उठाया मैंने, तो मुखर्जी साहब जो अभी बोले कि भाई कहा तुम चले गए खराब उन्हीं को पड़ा है, हक को इंसाफ का परचम जो उठाया मैंने, मुझसे दुनिया के खुदाओं ने बगावत कर दी है। तो कहने मतलब ये दुनिया के खुदाओं से डरने की बात नहीं है। जिंदगी मौत हयात का मालिक सब भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह। हम जिस नाम से पुकारे, सारी पावर उनके पास है। इंसान सिर्फ परेशान कर सकता है, जान मार सकता है, और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए घबराने की भी जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा चलो। मैं तमाम हजरात जो बैठे हुए हैं, जितने सोशल मीडिया के साथ मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन तमाम हजरात से मुतवज्जा होकर के, देश के हर एक नागरिक से मुतवज्जा होकर के, बंगाल के तमाम लोगों से मुतवज्जा होकर के मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा चलो। हमने एक दीप जलाया है अंधेरों के खिलाफ, हमने एक दीप जलाया है, एक रोशन किया है, एक लाइट लगाया अंधेरों के खिलाफ। ये जो बंगाल को अंधेरा में ढकेलना चाहते हैं, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने दीप जलाया। तमाम लोग से गुजारिश है, आप लोग जहां भी जिस जगह भी
सोशल मीडिया पे, फेसबुक के जरिए हमारी बात सुन रहे हैं, ये जहन बना लीजिए, जो मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश करेगा आप उसके खिलाफ हो जाएंगे, बल्कि वो आपका सगा भाई भी क्यों हो। इसलिए कि मुझे पता है हिंदुस्तान में आज मुसलमान के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मुसलमान के बच्चे चल रहे हैं, मगर हमें अफसोस हो रहा है कि हम बच्चे के हाथ में तलवार दिया जा रहा है, उन्हें नफरतें सिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं राइट ट्रैक से रॉन्ग ट्रैक में जा रहे हैं। ये हमारे हिंदू भाई को समझना बहुत जरूरी है। हिंसा जो आजकल फैला रहे हैं, हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे फैला रहे हैं, क्यों? कुछ लीडर्स को यूज कर रहे हैं, कुछ लीडर में मिसगाइड कर रहे हैं, तो कम से कम जो काम दूसरे लोग करते थे, आज हिंदू समाज बहुत पवित्र समाज था, वहां एक चूटी का भी मारना गलत था, उनके हाथ में अगर बम आ जाता है, उनके हाथ में अगर तलवारें आ जाती है और वो रामनवमी के दिन में तलवार लेकर के निकालते, तो क्या ये सच है? सही हो रहा है? भाई बच्चे को तो कागज कलम पेंसिल होनी चाहिए, आप तलवार कहां से सिखा दिया भाई? तलवार किसने जो दिया? कौन धर्म में लिखा हुआ? कोई धर्म में नहीं लिखा हुआ, किसी धर्म में नहीं लिखा। मुझे पता है हर धर्म का, कोई भी धर्म दुनिया का पढ़ लीजिए, नफरत कहीं नहीं है, हिंसा कहीं नहीं है, कोई नहीं बोला कि ये गलत कीजिए, ये कीजिए। हर लोगों ने प्यार मोहब्बत अखबत का संदेश दिया। धर्म के नाम पर सियासत बहुत ज्यादा नहीं चलने वाली है। तो मैं अपनी बातें तो इंशाल्लाह मैं रखता रहूंगा। नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग का होने वाला है वो हम लोग स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग के शक्ल में करेंगे। आप लोग तमामी हजरात से मैं गाहे बगाए राब्ता में रहूंगा। तो यहीं से अपनी बातें खत्म करता है, इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। बातें तो होनी थी और भी बातें होगी, तो इसीलिए एक शेर आखिरी के साथ, मेरे दिल की तमन्ना कौन जाने ज़मीं पर चांद लाना चाहता हूँ। मेरे दिल की तमन्ना कौन जाने ज़मीं पर चांद लाना चाहता हूँ। न हो इंसान किसी इंसान का दुश्मन, मैं वो दुनिया बसाना चाहता हूँ। मतलब एक ही चीज, नफरतें न हो, बस मोहब्बत भाईचारा हो। और आखिरी एक ही चीज है, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। नेतागिरी जो करते सियासत करते वो उनका फर्ज है, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। माना कि जमीन को न गुलजार कर सके। कुछ हमारे भाई बोले कि भाई अकेले करने से क्या होगा, आज करने से क्या हो जाए, उनके लिए शेर में बोलना चाहता हूं। माना कि जमीन को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए, खार मीन्स काटा, कुछ काटा कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम। तो कुछ लोग ही अगर हमारी बात सुन करके अगर सुधर जाते हैं, सही हो जाते, यही पर अपने मकसद में मैं कामयाब हूँ। इंशाल्लाह आपकी दुआएं मिलती रहेगी। यहीं से अपनी बातें खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।